आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। विधानमंडल का बजट सत्र आज से होगा शुरू। 26 मई को राज्य सरकार सदन में पेश करेगी बजट। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने मेरठ में हरित प्रदेश दुग्ध उत्पादक कंपनी का किया उद्घाटन। प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड वापस करने या रद्द करने संबंधी खबरों को भ्रामक और निराधार बताया। कहा, इस संबंध में कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया। और केंद्र सरकार गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए इस वर्ष से सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी का करेगी आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला विधानमंडल सत्र है। बजट सत्र 31 मई तक चलेगा, जिसमें 7 कार्य दिवस होंगे। सत्र की शुरुआत आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से होगी। 24 और 25 मई को राज्यपाल के अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में चर्चा की जाएगी। 26 मई को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में बजट प्रस्तुत करेंगे। 27 मई को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, जबकि 28 और 29 मई को सदन में बजट पर साधारण चर्चा की जाएगी। 31 मई को बजट पारित कराने के साथ ही सत्र का समापन हो जाएगा। ई विधान के माध्यम से संचालित होने वाले इस सत्र की मुख्य विशेषता यह है कि यह प्रदेश का पहला कागज रहित और डिजिटल सत्र होगा, जिसमें सदस्य अपने सभी प्रश्न और कार्यवाही को अपनी सीट पर लगे टैबलेट के माध्यम से संचालित कर सकेंगे। इस सत्र का डिजिटल माध्यम से प्रसारण सुनिश्चित किए जाने की भी तैयारी की गई है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र से पूर्व कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। लखनऊ के विधान भवन में आयोजित सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के विधायक दल के नेता उपस्थित रहे। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह, संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर कौशाम्बी के मंझनपुर से विधायक इंद्रजीत सरोज शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने बजट सत्र के शांतिपूर्ण संचालन के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती की घोषणा का प्रदेश भर में विभिन्न वर्गों ने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 6 महीनों में 2 बार पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में कटौती कर आम लोगों को राहत दी है। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग को इससे लाभ मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा डीजल और पेट्रोल के दाम पे एक्साइज ड्यूटी कम करने का लाभ पूरे देशवासियों को प्राप्त होगा। एक असाधारण सी स्थिति में जब दुनिया के अंदर रूस और यूक्रेन के युद्ध के परिणाम स्वरूप महंगाई बढ़ोतरी की ओर है, उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के गरीबों और समाज के प्रत्येक तबके के हितों को ध्यान में रखकर महंगाई पर प्रभावी रोक लगाने के लिए 6 महीने के अंदर 2 बार एक्साइज ड्यूटी पर भारी कमी करने का ये निर्णय अत्यंत अभिनंदनीय है। मैं प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एक्साइज ड्यूटी में पेट्रोलियम पदार्थों में कमी करने का परिणाम पेट्रोल की कीमत पर लीटर 9.5 रुपये, डीजल 7 रुपये और उज्ज्वला योजना के वे सभी लाभार्थी जिनकी संख्या उत्तर प्रदेश में 1,67,00,000 से अधिक है, उन्हें वर्ष में 12 सिलेंडर पे 200 रुपये की सब्सिडी भी प्राप्त होगी। एक्साइज ड्यूटी पेट्रोलियम पदार्थों पर कम होने का परिणाम प्रत्येक वस्तु के दाम पर भी पड़ेगा। समाज के प्रत्येक तबके को इससे राहत मिलेगी। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कल मेरठ में पश्चिमी यूपी के दूध उत्पादकों के स्वामित्व वाली इकाई हरित प्रदेश दुग्ध उत्पादक कंपनी का उद्घाटन करते हुए कहा कि सरकार किसानों द्वारा खुद का संगठन बनाने की पहल में उनका समर्थन करेगी। उन्होंने क्षेत्र के 7 जिलों के किसानों को सशक्तिकरण और उद्यमिता के अर्थ को सही मायने में प्रदर्शित करने के लिए बधाई दी। डॉक्टर बालियान ने कहा कि सरकार का ध्यान देसी नस्ल के दुधारू पशुओं से दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर है और इस उद्देश्य के लिए किसानों के पशुओं के लिए निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार 4,500 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराएगी, जिनमें बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश की होगी।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि हरित प्रदेश दुग्ध उत्पादक कंपनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 7 जिलों मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर, हापुड़, शामली और बिजनौर के गांवों में अपना विस्तार कर वर्तमान में प्रतिदिन 1.25 लीटर दूध एकत्र कर रही है। यह दूध फिलहाल मदर डेयरी को सप्लाई किया जा रहा है और इसमें अब तक 70,000 से अधिक दूध उत्पादक किसान जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास होगा कि आने वाले समय में यह कोऑपरेटिव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश की एक बड़ी कोऑपरेटिव बनकर उभरे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि राशन कार्ड वापस करने या रद्द करने के संबंध में कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है। राज्य के खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने कहा कि इस संबंध में मीडिया के एक वर्ग में आई खबरें भ्रामक और गलत हैं। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड का सत्यापन एक नियमित प्रक्रिया है जो समय समय पर की जाती है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में नई अहर्ता तय नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि अयोग्य कार्ड धारक से वसूली का कोई प्रावधान नहीं है और न ही इस संबंध में कोई निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि विभाग समय समय पर योग्यता के आधार पर नए कार्ड धारकों को कार्ड जारी करता है और प्रदेश में 1 अप्रैल 2020 से अब तक 29,53,000 नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रदेश सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से कल कानपुर में स्वास्थ्यवर्धक आहार के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए ईट राइट मेला और वॉकथॉन का आयोजन किया गया। वॉकथॉन में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी, स्काउट गाइड और खाद्य कारोबारियों ने प्रतिभाग किया। मेले में नाटक और संगीत संध्या के माध्यम से लोगों को पौष्टिक खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया। वहीं मेले के समापन अवसर पर पहुंचे कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी ने पत्रकारों से कहा कि उत्तर प्रदेश खाद्य विभाग द्वारा ईट राइट यानी उपयुक्त भोजन सेवन अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सबको स्वस्थ और निरोग रखना है। उत्तर प्रदेश खाद्य विभाग द्वारा ईट राइट माने सही खाओ ताकि स्वस्थ रहो, निरोगी रहो, दीर्घायु रहो, इसके लिए एक अभियान चलाया है। ये प्रशंसनीय अभियान है। इससे लोगों को बीमारियों से बचेंगे, दवाई पे जो अनावश्यक खर्च होता है उस पे बचेंगे, दीर्घायु होंगे और जब भारत का नौजवान दीर्घायु होगा तो भारत भी दीर्घायु होगा। केंद्रीय कार्मिक और लोक शिकायत मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इस वर्ष से गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा CET का आयोजन किया जाएगा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT के अंतर्गत सभी 6 स्वायत्त निकायों की कल नई दिल्ली में संयुक्त बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री सिंह ने कहा कि DOPT के तहत राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA वर्ष के अंत तक गैर राजपत्रित पदों के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन सामान्य पात्रता परीक्षा CET आयोजित करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि यह परीक्षा देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र पर होगी। डॉक्टर सिंह ने कहा कि DOPT द्वारा CET नौकरी के इच्छुक युवा उम्मीदवारों के लिए भर्ती में आसानी लाने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार है और यह युवाओं के लिए विशेष रूप से दूर दराज के लोगों के लिए एक बड़ा वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि शुरुआत में परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 12 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। बाद में संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं में यह परीक्षा आयोजित होगी। मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान जताया है। प्रदेश के कई स्थानों पर पिछले 24 घंटे के दौरान आंधी चलने और बूंदाबांदी के समाचार हैं। लखीमपुर खीरी, बलरामपुर और पीलीभीत जिलों में बिजली गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। वहीं अमरोहा जिले में कल शाम आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हो गए। दुर्घटना जिले के सैद नगली थाना क्षेत्र के उझारी कस्बे में हुई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानमंडल का बजट सत्र आज से होगा शुरू। 26 मई को राज्य सरकार सदन में पेश करेगी बजट। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने मेरठ में हरित प्रदेश दुग्ध उत्पादक कंपनी का किया उद्घाटन। प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड वापस करने या रद्द करने संबंधी खबरों को भ्रामक और निराधार बताया। कहा, इस संबंध में कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया।
और केंद्र सरकार गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए इस वर्ष से सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी का करेगी आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।